गौतम बुद्ध के अनुसार 15 रहस्यमयी तरीके, जिन तरीकों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना के अपनी खुद की वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और समाज में आपकी इज्जत इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इन 15 तरीकों को बताने के बाद हम आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी बताएंगे, जो कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मन को कैसे नियंत्रित करना है और मन क्या है। तो चलिए उन 15 तरीकों के बारे में जानते हैं। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं। वो कहते हैं ना कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में काफी समय लग जाता है। ये समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह हमेशा अप्रसन्न रहता है और मानसिक रूप से कमजोर भी होता जाता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाएं। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वो खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर लें तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन वो कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे, उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान न मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए। आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। पहला उपाय, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? हमेशा नहाए धोए रहें, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्णा की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस आप कोई गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाए, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के जमाने में लोगों का थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वो आपका सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वो काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे पांचवें उपाय की तरफ।
5वां उपाय, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे छठे उपाय की तरफ। छठा उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ TDH दें। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 7वें उपाय की तरफ। 7वां उपाय, कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से जानने की जरूरत ही नहीं कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों की ही कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं हैं। इसलिए जितने भी युवा हैं वो सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 8वें उपाय की तरफ। 8वां उपाय, दूसरों से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज वगैरह देखते रहें और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 9वें उपाय की तरफ। 9वां उपाय, बेबाकी से जवाब दें। आज वो दौर है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वो बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट कैसे बने? अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उससे आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाए कि ये बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ जाती है। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 10वें उपाय की तरफ। 10वां उपाय, अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वो नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वो दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के जमाने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीजें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 12वें उपाय की तरफ। 12वां उपाय, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें उपाय की तरफ।
13वां उपाय कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके। टिप्स तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। उपाय 14वां, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता ही है, क्योंकि ये एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 15वें उपाय की तरफ। उपाय 15वां, सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ ढाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम के साथ बात करें। उनके साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नजर में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देगी। तो मैंने तो आपको अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाए ये तो बता दिया। अब हम गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी से जानेंगे कि अपने मन को कैसे समझे और उसे पर विजय पाने के लिए कौन सी विधि का पालन करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और इसके लिए हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके।
अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहां पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। मैं और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस वीडियो को देख पाते? नहीं ना दोस्तों। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है, ये उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पे भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए नहीं कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर ये है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। पहला चरण, थोड़ी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि ये मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा चरण, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा चरण, सुनना। चौथा चरण, सुने हुए को कार्य में लाना। पांचवा चरण, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठा चरण, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, एक सच्ची कहानी से।
तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत ये थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लौटपौट हो जाते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे न पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहां भी अहंकार बीच में आ जाता है वहां काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हृदय में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पे चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसे मंद लोगों को हटाकर अपने भरोसे मंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप है और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, जो वही कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सूध बूध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए, हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। यह समस्या है गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। अगर आप बड़े जागरूकता के साथ ये देख पाए कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे, और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है।
अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो सूत्र है जिन कामों को करने में शुरुआती बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है ये बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। मन क्या है और ये कैसे कार्य करता है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारे अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई हुई है, जिसे वह सच मन बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने ये समझा कि मन क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूं कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहां से है।
वे कौन से द्वार है जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय और समाधान हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है, और वो है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे तो उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में झूठ जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो ये है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहां से लाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों की संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी, आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़े, सुने और देखे जो आपकी लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ करती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं है। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही करो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है, और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है, और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि खुद की कीमत कैसे बढ़ाएं, उनके टिप्स और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, इस पर गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। वह बातें कौन सी है, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदतें हैं इंसान को सफल या सफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाई रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया,
वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने थोड़ा गंभीर सा उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर देने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपने घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़ी नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर आरोप करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, यह उसके घमंड को ही बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बना के रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है। अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो गया, तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आएं, तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहां है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा,
लेकिन अगर आपके पास करने की इच्छा नहीं है तो आपसे जो है वह भी छिन जाएगा जो अभी आपके पास है। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले की आभारी रहिए। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, 5वीं आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वह दूसरों की इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई ही करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी खादी या कोई भी हो, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वो कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते वह है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वो बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं। वो बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को सहकर स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने चुनना उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही सुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने का, शिकायत करता रहता है कि आखिर वह इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, ताल मटोल करना बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है। और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वह सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उसे बहस करना बंद कर दो। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से
खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरापान और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? यह उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति अनुभव कराता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित है, अपने लक्ष्य की तरफ पूरे एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे तो उनके लिए हैं जो अपने काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वो न सीधे पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहां भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गईं, इसीलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों चलिए अब एक और सफलता से जुड़ी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करती थी। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो सभी बड़ी कोतवालिता के साथ गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस हिस्से ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डरकर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी मां भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे यहां अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव, गुरु ने कहा, यह एक खूंखार जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी मां इसे ढूंढती हुई यहां तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर वह बेचारा समझकर उठा लाए हो, वह इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे सुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुरु को अपना हो, जिन गुरुओं की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगी। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वह कुत्तों की तरह दिन भर भूखते रहते और ना ही उन्हें भीड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका सिरपण है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुरूर को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करी और एकांत से न डरे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वो समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है।
इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। सिर्फ कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूं। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति लगा पाता है और अंततः वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसका जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाले नजरिए रखने की। गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती हैं। इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से आगे और निरंतर चलायमान रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में, कहीं पर भी और किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई चीज कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का यह गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। और वह दूर से पूरी धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है और इंतजार करता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा, ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके की इंतजार में। और अगर कोई जानवर का झुंड भी उसके सामने से निकलता है तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत वह योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर ही नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा, तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के लोग जैसा हमें बताते रहते हैं, हम वैसा करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा लक्ष्य बदल जाता है और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास प्रशिक्षण। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वो है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है।
वे छोटे नन्हे से शेर इस खेल खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा बुरा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता, ताकि उनका शिकार करने के बाद वो दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार जता सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसीलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए, और वह है अभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवर का शिकार चुन चुनकर, छुपकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर कभी पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरते, तब चुनौतियां हमसे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हो, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह धारना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, कि हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का सातवां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल न कर लूं। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसके दौड़ को देखकर यह यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे ही उसके जीवन के अंतिम दौड़ हो। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश उस शिकार को नहीं पकड़ पाया, तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी उसी पर। लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है, तो उसे वो लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ एक मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर ही बन आई तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थीं। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता। जिंदगी में भी सभी को सभी कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था, उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया और फिर सभी अपने अपने काम में लग गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।